हेलो एवरीवन। आज मैं आपको संस्कृत में अनुवाद पढ़ाऊंगी। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, संस्कृत में तीन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आज मैं आपको लट लकार के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि वर्तमान काल है। वर्तमान काल में कैसे अपन हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस चार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लाइन हो, कुछ भी हो, आप आसानी से हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंदर एक वचन के अंदर आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पठति पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। ये जो लकार है वो आपको अच्छे से लर्न है, लेकिन सारे बच्चों को लकार तो लर्न हो जाते हैं, लेकिन कहाँ पे इनका यूज करना है ये नहीं पता होता है। तो अपन शुरू करते हैं। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो आसानी से आप हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं। तो फर्स्ट पठती शब्द जो है उसमें या तो सह आएगा या सा आएगा या राम या सीता शब्द आएंगे। अगर वह अगर फीमेल और मेल, मेल होगा तो सह आएगा, अगर कोई फीमेल होगी तो सा लिखेंगे। किसी का नाम होगा तो इसे राम होएगा, अगर किसी लड़की का नाम होगा तो सीता आएगा। तो वहां पर जहां पर हिंदी में वह लिखा होगा कि वह जाती है या वह खाती है, तो इस टाइप से अगर कोई वर्ड हो तो ये वर्ड यूज होंगे। पठसह में वे दो द्विवचन आता है, तो जब दो चीजों की बात होती है, जब दो जनों की बात होती है तो पठतः शब्द होता है, और तो पुरुष के लिए आता है और ते स्त्री के लिए आता है। बहुवचन में वही चीज पठंती, वे सब इसके अंदर आते हैं, या तो वे सब लिखे होंगे या वे लिखे होंगे। तो पुरुष के अंदर ते और स्त्रीलिंग में ता लिखा होता है। मध्यम पुरुष पुरुष के अंदर पठसी पठत पठत लिखा होगा। तू या तुम अगर लिखा हो तो त्वम संस्कृत में लिखते हैं। तुम दोनों और तुम दो लिखा हो तो युवाम लिखते हैं। तुम सब या तुम लिखा हो तो यूयम लिखते हैं। उत्तम पुरुष के अंदर आता है पठामी। अगर मैं लिखा होगा तो मैं को संस्कृत में अपन अहम कहते हैं। हम दो तो आवाम कहते हैं। हम सब तो वयम कहते हैं। तो ये शब्द अहम से शुरू होकर जब लास्ट में खत्म होता है तो उसका जो होता है पुरुष जो होता है पठामी शब्द आना चाहिए। अगर अहम आ रहा है तो लाइन के लास्ट में मी आना चाहिए। अगर आवाम आ रहा है तो उस पूरे सेंटेंस में लास्ट में पठा वह आना चाहिए, या वह जो है वो आना चाहिए। अगर ये वयम से शुरू हो रहा है तो पठा मह आना चाहिए। तो एक कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं बताती हूँ आपको। प्रथम पुरुष के अंदर सबसे फर्स्ट अपन लेंगे कि अगर अपन लेते हैं कि वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, मेल हो गया। तो यहां से आपको देखना है कि मेल सह आ रहा है तो सह लिखना है। जाने को शब्द आता है गच्छ, और पीछे आता है ती, तो गच्छति धातु हो गई गच्छ और पीछे आएगा ती, तो गच्छति 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 शब्द आएगा। अगर सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, लिखती है, तो सीता ही आएगा। सीता पत्रम लिखती, लिखती। अगर आता है कि वे दो खेलते हैं, अगर आ जाता है कि वे दो खेलते हैं, वे दो खेलते हैं, वे दो खेलते हैं, तो अगर स्त्री होगी तो ते आएगा, अगर पुरुष होगा तो आएगा। तो अगर वे दो खेलते हैं तो पुरुष है, तो पीछे आएगा तह, क्रीडतः।
क्रीडतः। इस प्रकार से ये सारे ही शब्द बनते हैं। अगर एक और लाइन के वे गीत गाते हैं तो इसका आएगा ते गीताम गायंती। ते गीता गायंती, पीछे वाला जो शब्द आएगा वो ते आएगा, ते गीता गायंती। ये हो गया प्रथम पुरुष के वर्ड। मध्यम पुरुष के मैं बताती हूँ। तुम हंसते हो, अगर तुम आ रहा है तो तुम हंसते हो, तुम हंसते, तुमको संस्कृत में कहते हैं त्वम। पठसी आ रहा है तो अपने आएगा हससी, हससी, त्वम हससी। तो इसको आप आसानी से समझ आ रहा होगा आपको। त्वम हससी आएगा। तुम दो पढ़ते हो तो तुम दो के अंदर आएगा युवाम। तुम दो पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो तो तुम दो का आएगा युवा। पढ़ धातु आ रही है तो पठथ, पठथ। पीछे का शब्द इससे आएगा, स्टार्टिंग का शब्द आएगा युवाम से, तुम दोनों आ रहा है तो युवाम से। इसी प्रकार से आप बहुवचन भी इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट उत्तम पुरुष के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उत्तम पुरुष में अगर आता है कि मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, ये वर्तमान काल की बात कर रही हूं मैं लिखता हूं। मैं को हम कहेंगे अहम। लिखता हूं तो आएगा लिखामी, पीछे वाला शब्द आ जाएगा अहम लिखामी। हम दो जाते हैं, अगर आएगा हम दो जाते हैं। हम दो को आवाम कहते हैं, आवाम। वह आ रहा है तो गच्छा वह, गच्छ धातु आएगी, गच्छ मतलब जाना, तो गच्छा वह। हम खेलते हैं, हम खेलते हैं तो यहाँ आएगा आपके, हमको कहेंगे वयम, वयम। और पीछे वाला शब्द मह शब्द आएगा, मतलब क्रीडामह, क्रीडामह। तो जितने भी वर्तमान काल के जो शब्द हैं, वर्तमान काल के जो वाक्य हैं, उनको आप आसानी से हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।